आज हम एक ऐसे कंट्रोवर्शियल टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे जो काफ़ी लोगों को जिसमें ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। आज का टॉपिक ये है कि इज़ गॉड रियल? क्या सच में भगवान है? अब जब हम ये सवाल पूछते हैं, किसी से भी पूछते हैं या कभी भी सुनते हैं कि क्या सच में भगवान है, तो इसकी दो मीनिंग होता है कि या तो आप ये सोच रहे हो कि जो भगवान को हमने पर्सनिफाई किया है, जैसे हमारे विष्णु भगवान है, शंकर भगवान है, हमारी देवी माता है, जो पर्सनिफाई किया है वो है या नहीं, या फिर जो निराकार भगवान है यानी कि जो यूनिवर्स है वो है या नहीं। सच में यूनिवर्स जो है वो जैसा हम समझते हैं वो वैसे ही है या नहीं, उसे हम भगवान मान सकते हैं या नहीं। तो इसके दो एस्पेक्ट्स होते हैं ये। और फिर और डीप में जाओ तो और दो एस्पेक्ट्स होते हैं कि वर्ल्ड में दो टाइप के इंसान होते हैं, एक जो इमोशंस से चलते हैं, एक जो लॉजिक से चलता है। आप दोनों के तरीके के हो सकते हो, आप इमोशंस से भी चल सकते हो, आप लॉजिक से भी चल सकते हो। कोई भी आपसे कोई क्वेश्चन पूछे तो वो आप पे डिपेंड करता है कि आप उसे इमोशनली जवाब देते हो या आप उसे लॉजिकली लेते हो। अगर कोई मुझसे पूछे इज़ गॉड रियल, तो मेरे पे डिपेंड करता है कि मैं उसे इमोशनली जवाब दूँ, इमोशंस से होके जवाब दूँ उसे, या फिर उसे लॉजिकली देखूँ और लॉजिकली फैक्ट्स के साथ जवाब दूँ। दोनों चीज़ें हो सकती है। आज हम इन दोनों चीज़ों के ये दोनों एस्पेक्ट्स देखेंगे कि इमोशंस से अगर हम जाए तो क्या क्या हो सकता है, और अगर लॉजिक से जाए तो क्या क्या हो सकता है। और मैं हिंदू हूँ तो मैं उस टाइप से ये समझाने की ट्राई करूँगी, इंडियन फिलोसॉफी से और हमारे हिंदू कल्चर से, सनातनी कल्चर के हिसाब से। तो सबसे पहली बात कि इज़ गॉड रियल। सबसे पहले हम हमारे पर्सनिफाइड गॉड को देखते हैं कि जैसे हमारे हिंदू कल्चर में इतने सारे भगवान हैं, 33 कोटि देवी देवता है, तो हम उन्हें देखते हैं। तो क्या वो रियल है या नहीं, और ये कहाँ से शुरू हुआ कि हम कैसे उन्हें मतलब उनकी पूजा करने लगे, उन्हें पूजने लगे। जैसे आजकल हम सबको पता है कि जो लोग, हम जब भी साइंस पढ़ते हैं तो हमें साइंस में आता है कि एटम्स किसने डिस्कवर किए? डाल्टन ने। डाल्टन्स थियरी से एटम्स आए। फिर आइंस्टाइन ने फिर इक्वेशंस दी, उसकी वजह से फोर्स और मास और एक्सेलरेशन उसका सबका पता चला, ग्रेविटी का पता चला। फिर थॉमस एडिसन, ये सब सारे साइंटिस्ट ने मिलके हमें जो भी साइंस दिया है वो साइंस हम आज पढ़ते हैं। हम सबको पता है, स्कूल्स में वही पढ़ाया जाता है, कॉलेज में भी वही पढ़ाया जाता है, यूनिवर्सिटीज़ में भी वही पढ़ाया जाता है। पर फिर हम ये पढ़ते पढ़ते बड़े हो जाते हैं, तो जो ज़्यादा फ्लेक्सिबल नहीं होते उन्हें ये लगता है कि, ये मेरा ओपिनियन है, कि जो ज़्यादा फ्लेक्सिबल नहीं होते उन्हें ये लगता है कि अगर हमने साइंस पढ़ लिया तो भगवान और वो सब जो है वो माइथोलॉजी है, मतलब सिर्फ एक स्टोरी, कहानी सी थी, सबको पसंद आई तो अभी तक चल रही है, वरना उसमें कोई सच्चाई नहीं है, इसमें कुछ सच नहीं है, सब माइथोलॉजी है। तो इसमें मैं ये कहना चाहूँगी कि जैसे डाल्टन ने हमें बताया था एटम्स, मॉलिक्यूल्स के बारे में, एटम्स इंडिस्ट्रक्टिबल होते हैं और ये हर जगह होते हैं, सब कुछ एटम्स से बना हुआ है, हम सबको पता है। पर उनसे जो साइंटिस्ट डाल्टन थे, उनसे 2000 साल पहले हमारे महान ऋषि कन्नड़ ने बताया था कि अणु और परमाणु क्या होते हैं। अणु जो होता है वो सर्वव्यापी होता है और अविनाशी होता है, जो हमें आज पता है। सर्वव्यापी यानी कि हर जगह होता है, सब कुछ उससे बना हुआ है, और अविनाशी यानी कि इंडिस्ट्रक्टिबल, जो बर्बाद नहीं हो सकता, जो डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता, जो टूट नहीं सकता, उसे हम अविनाशी कहते हैं। तो वो अणु और परमाणु अविनाशी होते हैं, वो कभी भी दुनिया से जाएंगे नहीं। ये तो हम सबको पता है कि यूनिवर्स जब तक रहेगा, एटम्स और मॉलिक्यूल्स
तब तक रहेंगे ही रहेंगे। तो यही सब कुछ हमारे ऋषि बहुत पहले से कहते आए थे। इंडियन फिलॉसफी में, इंडियन कल्चर में हमारे भारत के काफ़ी ऋषि इन सब पे रिसर्च करते थे, और ऐसे रिसर्च नहीं करते जैसे हम आज करते हैं, मतलब माइक्रोस्कोप से, टेलीस्कोप से, ऐसा नहीं करते थे। वो ज़्यादा मेडिटेशन से करते थे। मेडिटेशन से यानी कि अगर हम मेडिटेशन करें, मेडिटेशन से हम अगर ऐसे लेवल पे पहुँचे कॉन्शियसनेस के, तो हम ये सारी चीज़ें देख सकते हैं जो सच में दुनिया में है। यानी कि एटम्स क्या है, मॉलिक्यूल्स क्या है, उसके अंदर क्या है, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, ये सब हम देख सकते हैं। सन का सब कुछ देख सकते हैं, डिस्टेंस देख सकते हैं, ये सब हम देख सकते हैं मेडिटेशन की हेल्प से। तो वो मेडिटेशन की हेल्प से ये सब कुछ जानते थे, देखते थे, और फिर आगे की जनरेशन्स में समझाते थे। जैसे हमारे कल्चर में होता था, पहले गुरुकुल्स होते थे, तो गुरुकुल में सारे शिष्य नीचे बैठते थे, गुरु ऊपर बैठते थे और सब कुछ समझाते थे। तो ये जो चीज़ें होती थी, ये चीज़ें उन्होंने फिर लिखी वेदास में। सारे वेद उन्होंने बनाए, 4 वेद हमारे, 4 वेद में उन्होंने ये सब लिखा। और फिर ऐसे नहीं होता था कि आज की तरह की टेक्स्ट बुक पढ़ाते थे, ये सब कुछ ओरली होता था। वो सब कुछ, सारी इंफॉर्मेशन, सारी जो नॉलेज उन्होंने देखी मेडिटेशन से, कॉन्शियसनेस से, वो सब उन्होंने फिर ओरली अपने नेक्स्ट जनरेशन्स में आगे बढ़ाई, और नेक्स्ट जनरेशन से उसकी बाद की जनरेशन, उसके बाद ऐसे वो ज़्यादा ट्रैवल किया उस नॉलेज ने, और फिर आज हमारे पास आई है। तो इसलिए जब भी हम अगर देखते हैं कि आजकल हमारे कहा जाता है कि हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है, लिखा हुआ नहीं है, तो ये माइथोलॉजी होगी। अगर हमारे पास प्रूफ नहीं है कि महाभारत हुई थी, तो माइथोलॉजी हो गई, मतलब एक स्टोरी सी हो गई कि बहुत अच्छी लगी स्टोरी, तो सब उन्होंने सबको सुनाई और आज तक चलती आ रही है महाभारत की स्टोरी। ऐसा नहीं होता। ओरली इसलिए समझाया जाता था ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आगे की जनरेशन्स तक रहे। आप अगर कोई भी चीज़, मतलब अगर उसे रिटर्न में रखो, तो अगर वो उससे जला दिया गया या खो गई या कुछ हो गया, तो आपके पास कभी नहीं रहेगी। पर अगर आपने अपने जनरेशन्स को ओरली बताई, ऐसी तरीके से बताई जिससे उसे याद रहे, और वो अपनी जनरेशन को आगे बता पाए, तो वो ज़्यादा टाइम तक चल पाती है, तो ज़्यादा से ज़्यादा वो स्प्रेड हो पाता है नॉलेज। इसलिए वो उससे ज़्यादा प्रेफर करते ओरली करना। वरना रिटर्न में भी होता था, ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ ओरली करते थे, रिटर्न में भी होता था। नालंदा यूनिवर्सिटी थी हमारी, जिसमें हम सब कुछ समझाते थे, सब कुछ पढ़ाते थे। एस्ट्रोनॉमी था, एस्ट्रोफिज़िक्स था, मैथ्स था, साइकोलॉजी थी, फिर न्यूरो साइंस था हमारा, फिर डिज़ाइनिंग का भी था, डांसिंग का था, आर्ट सारे थे, कॉमर्स का भी था। नालंदा यूनिवर्सिटी में सब कुछ था, इसलिए तो वहाँ पे चाइनीज़ लोग, तिब्बतियन लोग, सारे लोग आते थे पढ़ने। हमारे पास प्रूफ्स भी है इसके, पर फिर वो जला दिया गया, और इसीलिए सब कुछ ज़्यादा ओरली होता था। क्योंकि पहले के ज़माने में उन्हें पता था कि अगर कोई बाहर का आदमी आया और उसने उससे डिस्ट्रॉय करने की ट्राई की, तो वो इन चीज़ों को डिस्ट्रॉय नहीं कर पाएगा। हमारी जो कॉन्शियसनेस में हमने दूसरे जनरेशन को बताया है, समझाया है, वो उसे डिस्ट्रॉय नहीं कर पाएगा। वो सिर्फ रिटर्न चीज़ें जो स्क्रिप्चर्स है उन्हें जला के शायद डिस्ट्रॉय कर पाए, बाकी सारी चीज़ें वो डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। इसलिए ये सब ओरली होता था। आते हैं वापस हमारे टॉपिक पे, इज़ गॉड रियल। अब मुझे नहीं पता, मैंने भगवान नहीं देखे। मुझे, मतलब अगर आप पूछो कि कैसे दिखते हैं भगवान, तो मैंने भगवान देखे नहीं है, पर भगवान फील होता है। अगर आप, मतलब हम किसे भगवान कह रहे हैं, हम एक पर्सन को भगवान नहीं कह रहे कि विष्णु भगवान है वही भगवान, ऐसा नहीं है। एक पर्सन नहीं है, वो एक एनर्जी है। भगवान एक एनर्जी है जो पूरे यूनिवर्स में है। यूनिवर्स ही हमारा भगवान है। जैसे हमारे कल्चर में कहा जाता है अहम ब्रह्मास्मि, हम ही हमारे भगवान हैं। हमारे अंदर ही हमारा यूनिवर्स है, और हमारे बाहर भी वही यूनिवर्स है। भगवान हर जगह है,
हम हमारे यूनिवर्स को ही भगवान गिन सकते हैं। हम जैसे इंडियन कल्चर में हम सबको पूछते हैं, जैसे हम एनिमल्स को पूछते हैं, हवा को पूछते हैं, वायुदेव होते हैं हमारे, फिर पानी को पूछते हैं, सबको पूछते हैं, क्योंकि सब जगह भगवान है। जो एनर्जी है जिसकी वजह से हमारा एग्जिस्टेंस है, वही तो भगवान है। और क्या है भगवान? और मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि विष्णु भगवान नहीं है, वो भी है, पर ये भी एक एस्पेक्ट है भगवान का। भगवान हर जगह है। जो सब कुछ है वो भी है गॉड, और जो सब कुछ नहीं है वो भी गॉड है। एवरीथिंग इज गॉड एंड नथिंग इज ऑल्सो गॉड। जैसे शिव का होता है, शिव यानी कि क्या है? शिव यानी कि सब जो आपको दिख रहा है वो शिव है, और जहाँ कुछ नहीं है वो भी शिव है। अगर आप श्मशान में जाओ तो वो शिव है, अगर आप बर्फ़ में जाओ तो वो भी शिव है, अगर आप समंदर के पास जाओ वो भी शिव है। हर जगह भगवान है। एवरीथिंग इज गॉड एंड नथिंग इज ऑल्सो गॉड। तो हम ये नहीं कह सकते कि हमारा एग्जिस्टेंस गॉड से अलग है। आप अगर गॉड को एज अ पर्सन नहीं मानते तो वो आपकी चॉइस है, पर आप यूनिवर्स को मानते ही हो। यूनिवर्स से ही आप हो, और यूनिवर्स ही तो भगवान है। भगवान का कोर डेफिनेशन क्या है? कि जिसकी वजह से हम हैं वो भगवान है। जो हमारा सबसे अर्ली एनर्जी थी, अर्ली एनर्जी का जो फॉर्म था, उसे ही हम भगवान मानते हैं। जिससे हम निकले, जिससे हमें लाइफ मिली, जिससे हमारा एग्जिस्टेंस हुआ, वही तो भगवान है। और क्या है भगवान? तो इज गॉड रियल के दो एस्पेक्ट्स होते हैं। एक कि आप पर्सनिफाइड भगवान को मानो, या फिर आप निराकार को भगवान मानो, यानी कि जिसका कोई फॉर्म नहीं है भगवान का। ऐसे भगवान को मानो जिसका कोई फॉर्म ही नहीं है। आप उसे सिर्फ एक पर्सन की तरह नहीं देख सकते, आप उसे हर जगह देखते हो। ये दोनों चीज़ें ही भगवान है। तो इज गॉड रियल? यस, आई थिंक गॉड इज रियल एंड आई हैव फेल्ट हिम। सो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक आपको कैसा लगा मुझे कमेंट से जरूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए म्यूजिक कंसेप्ट्स के साथ। टिल देन कीप लुकिंग अप एंड स्टे क्यूरियस।